आज एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेते हैं। YDSE यूजिंग, हाँ बताओ। वो गुड इवनिंग विश करा था सर आप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। YDSE यूजिंग बाइक्रोमेटिक light rays. Young's double slit experiment using bichromatic light rays. तो सोचो, यदि दो तरह के लैम्डा का मिक्सचर हो आने वाली रेज, मीन्स यहाँ दो तरह का मिक्सचर मौजूद हो, तो सेंटर की यदि मैं बात करूं तो सेंटर पे तो डेल्टा एक्स 0 है। फॉर और लैम्डा डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स दैट इज 0। तो यहाँ पर ब्राइट बनेगा 1 के लिए भी और ब्राइट बनेगा 2 के लिए भी, तो दोनों का कंबाइंड ब्राइट यहाँ बनेगा। लेकिन यदि मैं बात करूंगा ना ऊपर कहीं कोई पॉइंट, तो फिर ऐसा पॉइंट कहाँ आएगा जहां दोनों का एक जैसा ब्राइट बने। 1 का भी ब्राइट बन जाए बी फॉर बोथ लैम्डा, ब्राइट फॉर बोथ लैम्डा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, यदि ये ब्राइट होगा तो ये जो y होगा ये हो सकता है mth ब्राइट हो और लैम्डा 1, या यही हो सकता है nth ब्राइट और लैम्डा 2, और दोनों एक ही जगह आ गए तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, दोनों के लिए वहां ब्राइट बन गया। और याद करिए mth ब्राइट के लिए पोजीशन कैसे लिखते, m बीटा 1, या nth ब्राइट के लिए n बीटा 1 बीटा 2, या m d लैम्डा 1 बाई डी। या n d लैम्डा 2 बाई डी। तो इनको यदि मैं सॉल्व कर लूं तो m बाई n कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ध्यान दीजिएगा, अपने वाले इस केस में m बाई n कितना आ गया, 5000 बटे 4000, 5/4। तो हम लोगों को ये पोजीशन जो मिलेगा जहां दोनों बनेंगे, तो ये जो रेशियो आ रहा है ना m बाई n का, जैसे आया 5/4, तो दूसरा हो सकता है 10/8, तीसरा हो सकता है 15/12। मतलब यदि फर्स्ट ऐसा पोजीशन हो सेंट्रल ब्राइट के ऊपर, तो वो हो सकता है या तो 5/1, नहीं तो 4/2। ये पहले ब्राइट के लिए y जो पहला ऐसा पोजीशन जहां दोनों के ब्राइट बन रहे हैं। यदि मैं इसके और ऊपर जाऊं, दूसरी बार ऐसा कहाँ हुआ, तो वो 10/1 होगा या 8/2 होगा। यदि और ऊपर जाऊं तीसरी बार ऐसा कहाँ हुआ, तो 15/1 होगा या 12/2 होगा, या मतलब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों से एक ही वैल्यू निकल के आएगा। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर। ठीक।
तो हम लोगों ने एक पॉइंट ये देख लिया, एक पॉइंट ये देखो, YDSE using white rays, मान लो सन रेज यूज कर ले रहे हैं, तो सन रेज कहते ही ये तो हो गया विजियोर। तो यहां पर क्या होगा, ये सेंटर पर डेल्टा एक्स 0 फॉर ऑल लेमडा, डेल्टा 5 हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स 0। मतलब विजियोर के लिए ब्राइट बनेगा, मतलब यहाँ क्या मिलने वाला है, व्हाइट सेंट्रल ब्राइट, व्हाइट कलर का सेंट्रल ब्राइट, क्योंकि सारे रंग वहां मौजूद होंगे मैक्सिमम फॉर्म में, वायलेट भी, इंडिगो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी, ऑरेंज भी, रेड भी। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़ोगे तो किसी एक लेमडा के लिए यदि तुम कहते हो डार्क है, तो दूसरे लेमडा के लिए भी वो डार्क हो पोजीशन, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि लेमडा के वैल्यू 7 तरह के हैं। तो ना तो कहीं कोई परफेक्ट ब्राइट मिलेगा, ना ही कोई परफेक्ट डार्क मिलेगा। आप कहोगे कि सर बाइक्रोमेटिक वाला मैं आइडिया लगाऊं, तो सोचो ना, 7 का रेशियो में लेकर थोड़े ना ऐसा कोई पोजीशन हम ढूंढ पाएंगे जहां सबका फिर से व्हाइट बने। तो आप कहोगे नो फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा, वो डार्क ब्राइट स्पॉट नहीं बनेगा, केवल सेंट्रल व्हाइट होगा और बाकी ब्लड स्क्रीन होगा। तो व्हाइट रेज का यूज कहाँ करते हैं, तो व्हाइट रे का यूज करते हैं सेंट्रल पोजीशन फाइंड करने में, कि सेंट्रल ब्राइट कहाँ पर मौजूद है। यदि व्हाइट रेज का एक्सपेरिमेंट आप करते, उसका फायदा कहाँ मिलता, देखो व्हाइट रेज याद करिए, यदि किसी एक स्लिंट के सामने हमने प्लेट लगा दिया होता की थिकनेस का, तो बताइए तो सेंट्रल ब्राइट कहाँ शिफ्ट हो जाता, जहां सारे लेमडा के लिए पाथ डिफरेंस 0 होता, वो नीचे शिफ्ट होता या ऊपर। तो याद करिए, शिफ्ट हम लिखते थे क्या, म्यू माइनस 1 टू डी बाई डी। सर ऊपर होता। तो ऊपर ये शिफ्ट जो होता, तो वहां क्या हो जाता, वहां हम लोग क्या कर देते थे, वहां हम बराबर कर देते थे, डेल्टा एक्स नेट 0 कर देते थे, और उसके लिए क्या कर देते थे, डी साइन थीटा डी वाई बाई डी, इसको बराबर कर देते थे म्यू माइनस 1 इंटू टी। एक को ज्योमेट्री का एडवांटेज देते थे, एक को ग्लास के होने का एडवांटेज, और वो दोनों एडवांटेज बराबर करके हम लोग देखते थे, तो वो शिफ्ट निकल करके चला आता था इस इक्वेशन से। और वो शिफ्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ, ये जो y है, ये जो शिफ्ट है। और ये पोजीशन ऐसा होता कि फॉर ऑल लेमडा डेल्टा 5 हो जाता 2 पाई बाई लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सबके लिए ब्राइट बनता, तो यहाँ व्हाइट ब्राइट मिलता, व्हाइट ब्राइट स्पॉट, और नो फ्रिंज पैटर्न। तो हमें वो जो नया न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट है यही होगा, ये पता चल जाता एक्सपेरिमेंट से, न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट हमें पता चल जाता व्हाइट रे लेकर के यदि हम काम करते।
अच्छा, एक पॉइंट अब देखिए, ये S1 और S2 जब एक जैसे होंगे तो एम्पलीट्यूड दोनों का एक जैसा। ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे जब हम चलते हैं तो जहां पर ब्राइट है वहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a हो जाता है, और जहां डार्क है वहां a माइनस ए 0 हो जाता है, फिर 2a, तो a प्लस ए, उसी तरह 0, उसी तरह 2a। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यदि ऐसा हो कि स्लिंट का विड्थ इंक्रीज कर दें, किसी एक स्लिंट का विड्थ इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? तो विड्थ स्लिंट विड्थ इंक्रीजेज, तो ये मान लो 2a और ये a कर दिया, तो क्या होगा? स्लिंट विड्थ को इंक्रीज कर देंगे तो कहानी वैसा ही रहेगा, B0 डार्क 1 B1 डार्क 1 B1। अब गौर करो, यहां पर हो जाएगा 3a और यहां पर हो जाएगा a, यहाँ 3a a 3a। तो यदि मैंने किसी एक स्लिंट का विड्थ इंक्रीज कर दिया तो इट इंक्रीजेस, ये डबल कर दिया, तो एम्पलीट्यूड डबल मान लोगे आप, और एम्पलीट्यूड डबल मान लोगे उस पॉइंट पर, तो ध्यान से देखना, जो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देख रहे थे अब ब्राइट वाले पे तो बढ़ गया, और डार्क वाले पे अब 0 नहीं रहा, वो भी बढ़ गया, 0 से बढ़ के a हो गया, 2a माइनस a, ये 2a प्लस ये था। तो हम लोगों से पूछा जाता है कि यदि दोनों स्लिट का एक जैसा ना रहे विड्थ, एक का विड्थ हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि स्क्रीन के हर एक जो स्पॉट है उनकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। डार्क वाले पे भी कुछ ब्राइटनेस पहुंच गई है तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई ब्राइटनेस? वो ब्राइट वाले की तो बढ़ ही गई क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और डार्क वाले की भी बढ़ गई। डार्क वाले की क्यों बढ़ गई? तो डार्क वाले के बढ़ने के पीछे का कारण क्या बता? वहां पहले 0 था, अब 0 नहीं रहा, अब a आ गया, 2a माइनस ए दैट इज ए, तो वहां भी बढ़ गई। तो इस हर एक स्पॉट की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी यदि विड्थ के अंतर कर दिया जाए। अच्छा, यदि किसी एक का डिक्रीज कर देते तो ब्राइट वाले की 2a के बदले वो कम हो जाता, 3a नहीं होता, 2a से कम हो जाता, तो ब्राइट वाले की कम होती, लेकिन डार्क वाले की 0 से बदल करके बढ़ जाता। सोचो ना, एक का हम कम कर देते तो एक का एम्पलीट्यूड a, एक का एम्पलीट्यूड a/2, तो सेंटर पे आ जाता 3a/2, और डार्क वाले पे आ जाता a/2, तो डार्क वाले का बढ़ जाता ब्राइटनेस, और ब्राइट वाले का ब्राइटनेस पहले के रिस्पेक्ट में कम हो जाता। ये YDSC के मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक्सपेरिमेंट है। सर ये सनलाइट वाला एक बार बता दो, सनलाइट में जो सेंट्रल पे बना वाइट, उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा कोई भी पॉइंट लेके बताओ, यहाँ तुम्हारा बताओ किसका ब्राइट, किसी भी पॉइंट पे किसका ब्राइट तुम ढूंढोगे? सर वहां पे एक डिस्पर्सिव पैटर्न सा नहीं मिलेगा रेड कलर का, विबग्योर हाँ हाँ के उस हाँ, पैटर्न नहीं, में? अच्छा सोचो, जहां तुम्हें लगता है कि रेड का ब्राइट होगा, क्या वहां पर बाकी कोई कलर मौजूद नहीं होंगे? बाकी 6 के डार्क बनेगा वहां। सर वहां पे रेड की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी ना फिर बाकी सब। मान लेते हैं भाई, एक काम करो, कागज पे एक जगह लाल कलर पोंछ दो, और उसके ऊपर में हल्का सा ब्लू, हल्का सा ग्रीन, हल्का सा येलो, हल्का सा वायलेट, हल्का सा इंडिगो सब डाल दो, तो क्या वो रेड दिखेगा? यस सर, नहीं दिखेगा वो। तो बाकी भी तो कुछ ना कुछ मौजूद होंगे। रेड कब डोमिनेट दिखता? जब बाकी 6 के डार्क हो जाते, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, किसी एक का मान लो डार्क हो भी गया तो दूसरे का नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। तो एक ही जगह पे
यदि कई रेज होंगे ना, तो तुम ये कह सकते हो कि सेंट्रल जो होगा ये होगा सेंट्रल व्हाइट स्पॉट, ब्राइट, और वो किस कलर का हो जाएगा, सारे कलर मौजूद होंगे तो व्हाइट स्पॉट, और बाकी फ्रिंज पैटर्न ब्लर्ड होगा। अब हम ये तो जानते हैं ना कि β/2 पे डार्क होता है, फिर बीटा पे ब्राइट होता है। तो अब यहां देखना ना, बीटा क्या था, d λ/d। तो रेड वाले का डार्क पहले मिलेगा, लेकिन जहां रेड का डार्क होगा वहां बाकी के डार्क होंगे, ये जरूरी नहीं। और बाकी कलर का यदि मिक्सचर है, रेड का लैम्डा सबसे बड़ा है तो सबसे दूर मिलेगा रेड का डार्क, वायलेट का डार्क सबसे नजदीक मिलेगा। लेकिन जहां वायलेट का डार्क मिलेगा वहां बाकी तो मौजूद होंगे ही ना, तो बाकी यदि मौजूद है तो वो ब्लड जैसा हो गया ना, वो एक खास कलर तो हम उसका नाम लेंगे नहीं। तो इस स्क्रीन पे ये हमें पैटर्न नहीं दिख पाता, नो पैटर्न, नो फ्रिंज पैटर्न। सर आ गया। अब एक एक्सपेरिमेंट्स है, लेलॉइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बाकी सारे एक्सपेरिमेंट मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो एक बल्ब है या एक पॉइंट सोर्स है एस, और यहां पर है मिरर, और यहां पर है स्क्रीन। अब देखो, स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट चुनो, एक रेज तो सीधे आएगी। लेकिन मुझे ये बताओ, बल्ब का यहाँ इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, बल्ब का इमेज बनेगा सर। तो ये एक दूसरा सोर्स हो गया। इसका मतलब वो जो इमेज है वहां से भी रेज आती मिलेगी, बल्ब का इमेज है तो उससे भी तो रेज आएगी। इनफैक्ट वो वहां से आई नहीं है, आई वो ऐसे होगी, ये ऐसे पहले यहाँ गई होगी और फिर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो पीछे से आई। अब हम ये भी जानते हैं कि जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे ये है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री होने पर RHS से हम देख रहे हैं या SS से देख रहे हैं कि ये बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो तुम जो पाथ डिफरेंस देख रहे थे, तो उसमें D के जैसा कौन सा लेंथ बिहेव करेगा, ये वाला लेंथ D के जैसा बिहेव करेगा, ये मिरर का लेंथ कैपिटल D के जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ पाथ डिफरेंस देखते तो ये मिरर वाले पॉइंट से जो एंगल ले लोगे ये थीटा, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल के ये वाला डेल्टा x d sin थीटा। तो यहाँ जो डेल्टा x कहेंगे वो d sin थीटा तो दिखेगा, पाथ का डिफरेंस। लेकिन याद करो, जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, वेव पढ़ रहे थे मोशन, तो वेव मोशन में एक आता था स्टोक्स लॉ, मिरर इज डेंसर मीडियम फॉर लाइट रे, डेंसर मीडियम फॉर लाइट रे। तो इसलिए क्या होगा, जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो एक λ/2 का हम क्या जानते हैं, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस हमें मिल जाता है। तो अब यदि कोई मुझसे कहे कि यहाँ डार्क बनेगा या ब्राइट, तो d sin थीटा
प्लस लेमडा बाई 2, ये टोटल पाथ डिफरेंस है। यदि वो लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल आएगा तो ब्राइट बनेगा, और यदि ये लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आएगा तो ये डार्क बनेगा। ध्यान दे दीजिएगा, ये डी साइन थीटा यहाँ पर, ये केवल डी साइन थीटा की यदि हम बात करेंगे तो लेमडा बाई 2 को लेफ्ट से राइट साइड ले जाओ और वहां कंडीशन बदल जाएगा। लेमडा बाई 2 2n माइनस 1 जहां होगा वहां ब्राइट ऑड मल्टीपल, और लेमडा बाई 2 जहां 2n इवन मल्टीपल जहां होगा वहां डार्क बन जाएगा। और ये डी साइन थीटा के बदले आप क्या लिख सकते थे, डी टेन थीटा, उसके बदले लिख सकते थे डी वाई बाई डी, जहां वाई कौन सा लेते आप, वाई ले लेते ये, तो आपको वाई पता चल जाता कि ब्राइट का पोजीशन कौन सा हो जाएगा। ब्राइट का पोजीशन हो जाएगा डी बाई डी लेमडा बाई 2 2n माइनस 1, और डार्क का पोजीशन कौन सा हो जाएगा, डी बाई डी लेमडा बाई 2 इंटू 2n। तो डार्क और ब्राइट के सारे पोजीशंस आपको मिल जाते। फ्रिंज पैटर्न यहाँ मिलता, फ्रिंज पैटर्न यहाँ मिलेगा, और उनकी जो फ्रिंज विड्थ आएगी बीटा, फॉर्मूला वही रहेगा डी लेमडा बाई डी, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए लेमडा बाई डी। इन सारे एक्सपेरिमेंट में एक नया टर्म सीखने को मिला, ये स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के कारण एक्स्ट्रा आपने लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस जनरेट होते देखा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में पाई फेज ज्यादा हो जाता है, मतलब हम ये मान के चलते हैं उसको एक एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल करना पड़ा है लेमडा बाई 2। और डी साइन थीटा तो ज्योमेट्री के हिसाब से अंतर दिख ही रहा है, लंबाई में अंतर, पाथ के लेंथ में अंतर। फ्रिंज विड्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना मिरर के ऊपर था और बल्ब उतना ही नीचे इमेज बनेगा। यदि h हाइट ऊपर था तो h हाइट नीचे, तो 2h हो जाएगा d, स्मॉल डी, और कैपिटल डी है बल्ब वाले प्लेन से स्क्रीन वाले प्लेन के बीच का डिस्टेंस। मिरर का लेंथ मत समझने लगिए, मिरर जितना भी बड़ा। मिरर छोटा होगा तो स्क्रीन पर पैटर्न, वो फील्ड ऑफ व्यू बना लेना बल्ब का, उतने ही दूर में मिलेगा फ्रिंज पैटर्न, एक खास पॉइंट से शुरू होकर ऊपर हर एक जगह तक। बल्ब यदि स्क्रीन तक गया है तो एक काम करो, यदि बल्ब नहीं मिरर यदि स्क्रीन तक गया है तो खासियत देखो, यदि तुमसे ये कहा जाए कि एकदम मिरर जहां पहुंचा है स्क्रीन को टच करने, वहां पर जो रेज आ रही है उन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव। इनफैक्ट ये दूसरा रेज इमेज से नहीं आएगा, तो यहीं से आया होगा, क्योंकि उसी कॉर्नर पे पहुंच रहे हैं हम, और जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो ज्योमेट्री से तो कोई अंतर आया नहीं होगा। यहाँ पाथ डिफरेंस जो होगा ज्योमेट्री वाला नहीं होगा, केवल लेमडा बाई 2 जो रिफ्लेक्शन के कारण स्टोक्स लॉ से आता है। तो पाथ डिफरेंस चूंकि ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 है तो यहाँ डार्क बन जाएगा। उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, एकदम जहां मिरर और स्क्रीन टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे बन जाएगा, दो रेज जो आ रही होंगी उनका ज्योमेट्रिकल पाथ में कोई अंतर नहीं है, केवल एक रिफ्लेक्शन हुआ है, तो लेमडा बाई 2 का एडवांटेज आया होगा, उसके कारण पाथ डिफरेंस दैट इज लेमडा बाई 2। 1 लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस मींस डार्क बनेगा उस पॉइंट। क्या ये पॉइंट मुकुल ऋषभ क्लियर है? यस सर। यस सर।
तो ये था लेलॉइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। ऐसा ही एक देखना ना, थिन image formed by thin prism। यदि थिन प्रिज्म कोई हो और यहाँ मैं एक पॉइंट सोर्स रखता हूँ, बल्ब रखता हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला, ए डिस्टेंस पे, और ये कैपिटल ए इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, और इस बल्ब से रेज आने देता हूँ, उन रेज को देखो। और अब सोचो और बताओ, क्या ये रेज सारे सीधे चले जाएंगे या डेविएट करते होंगे अपने रास्ते से? सर डेविएट करेंगे। तो डेविएट करके किधर जाएंगे, ऊपर या नीचे? सर बेस की तरफ, प्रिज्म के बेस की तरफ। तो ये हो गया बेस। बेस की तरफ यदि ये जा रही होंगी तो इसका मतलब है कि यहाँ आपने एंगल ऑफ डेविएशन देखा, जो याद किया हुआ है थिन प्रिज्म में म्यू माइनस 1 इंटू ए। ध्यान देना, ये जो पीछे जा रही होंगी और ऐसे ही दूसरा भी मुड़ेगा, ऐसे भी तीसरा भी मुड़ता होगा रेस, ऐसे ही चौथी रेस भी मुड़ती होगी, और ये सारी पीछे बढ़ाने पे एक खास पॉइंट से आते दिखेंगे। ये एस डैश जो है यही क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ एस। और इसका यदि कोई पूछे कि ये हाइट बताओ तो कितना हाइट पे है, तो यहाँ देखिए ये एंगल डेल्टा है, 10 डेल्टा या डेल्टा क्या लिख देंगे, एच बाई ए, और एच का वैल्यू हो जाएगा ए डेल्टा, ए म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। ये इमेज फॉर्मेशन पहले समझ लो आप। क्या एक बार और समझाऊं ये इमेज फॉर्मेशन? आ गया सर। आ गया सर। नोट कर लिया? 1 मिनट सर, कर लो। हाँ नोट कर। हो गया सर। यहाँ है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइप्रिज्म वर्ड है, तो ऐसे ही दो प्रिज्म लेते हैं जिनका बेस कॉमन है, एंगल बहुत छोटा ले रहे हैं, एक जैसा मटेरियल, ये ए डिस्टेंस पे यहाँ है एक सोर्स, सामने दे दिया स्क्रीन। अब मुझे बताओ, दूसरी तरफ जो कोई भी पॉइंट लेंगे वहां जो हमें रेज आता मिलेगा, या तो वो S1 से और नहीं तो S2 से। ये H कैसे आपने लिखा था वो तो याद आ ही गया है आपको। तो स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट चुनोगे तो वहां जो दो रेज आपको आता मिलेगा, एक यहां से आता मिलेगा और एक यहां से आता मिलेगा।
आप कहोगे कि सर वो तो वहां तो लाइट बल्ब है ही नहीं, आपने तो एस रखा, तो रे डायग्राम बनाते वक्त मैंने लेगा है ना, लेकिन जाएगा ये एस से और मुड़ के इधर, यहां से जाता होगा एस से और मुड़ करके बेस की तरफ इधर, लेकिन आता हुआ कहां से दिखेगा, S1 S2 से। तो यहाँ वो जो पाथ डिफरेंस आप देखा करते थे वो हो जाता था डी साइन थीटा, डी साइन थीटा के बदले 2h साइन थीटा हो जाएगा, यदि यहाँ से वो पोजीशन थीटा वाला कह दें तो। और यदि ये डिस्टेंस b कह देते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस b, और पीछे इस पॉइंट से जो डिस्टेंस था वो था a, प्रिज्म थिन है तो उसकी मोटाई को नेग्लेक्ट कर दो, तो जो कैपिटल डी है वो किसके बराबर आ गया, a प्लस बी। अब जो यहाँ मुझे ब्राइट मिलेगा या डार्क, तो डेल्टा एक्स को यदि मैं कह देता हूँ 2n लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा ब्राइट, और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 तो हो जाएगा डार्क। तो यही आइडिया यूज करेंगे। और यहाँ जो फ्रिंज विड्थ निकल के आएगा वो क्या आएगा, फ्रिंज विड्थ के लिए हमने तो याद किया हुआ था बीटा डी लैम्डा बाई डी। अब ये बीटा जो था वो डी के बदले आ गया a प्लस बी, और लैम्डा बाई डी डी के बदले आ गया 2h, स्मॉल डी के बदले आएगा 2h, 2h के बदले 2a म्यू माइनस 1 इंटू a, फ्रिंज विड्थ दिखने लगा। और यदि सोर्स इनफाइनाइट पे होगा तो पहले ये नोट कर लो, फिर चेंज करते हैं डायग्राम। तो था यहाँ फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में वही फॉर्मूले, लेकिन आपने जो स्मॉल डी लिखा वो थोड़ा सा अलग हो गया, 2h हो गया। और h कैसे, तो वो पहले आपको बताया था, h हो जाता a tan डेल्टा a डेल्टा a म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल F। तो आपको ये लिखना h आ गया, आपको d लिखना समझ में आ गया 2h, और कैपिटल D लिखना समझ में आ गया a प्लस बी, और फिर काम बन गया अपना। a है सोर्स का डिस्टेंस प्रिज्म से बाय प्रिज्म से, और b है स्क्रीन का डिस्टेंस बाय प्रिज्म से, a प्लस बी है कैपिटल D। पेज चेंज करूं, यस सर। यस सर। ये बाइप्रिज्म में सोर्स एट इनफाइनाइट यदि हो, तब मुझे फ्रिंज विड्थ देखना है क्या होगा। वैसे तो हमारे पास था a b d आ जाता था a प्लस बी, और स्मॉल d 2h आ गया था 2a म्यू माइनस 1 इंटू a, और बीटा हमें मिल गया था कितना, बीटा मिल गया था d लैम्डा बाई डी, a प्लस बी लैम्डा बाई ट्वाइस a म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल A। अब यहाँ हम क्या कर दे रहे हैं, अपने वाले केस में बीटा लिमिट
a टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो a by a plus b by a into lambda upon twice mu minus 1 into a। a टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 plus b by infinite lambda upon twice mu minus 1 into a कैपिटल। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, lambda upon twice mu minus 1 into a। ये लिमिट स्मॉल a टेंड्स टू इनफाइनाइट समझ में आ गया हो तो देखिए, और लिमिट निकालना आप लोग मैथ्स में जानते हो, a से डिवाइड कर दिया तो a बाई ए तो हो गया 1, b बाई ए हो गया 0। तो जो बीटा का वैल्यू है ये कितना आ गया, तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1 इनटू कैपिटल ए। fringe width in Fresnel's biprism experiment ये बाई के लिए बी आई लिखते हैं क्या, चेक कर लेना। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट when source is at infinite। तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू माइनस 1 इनटू ए। पेज चेंज करूं, यस सर। यस यहाँ सर। देखिए कि स्क्रीन पर कितने दूर में हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। इधर मैंने कहा S1 और इधर मैंने कहा S2। तो ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाले प्रिज्म से आई रेस और मुड़ करके जाते दिखेगी यहां से, ऐसे ही नीचे वाले से गई रेस और वो मुड़ करके जाएगी यहां से, ये इस वाले पॉइंट से आते दिखे। ये डेल्टा एक जैसा ही होगा और इतने ही दूर में फ्रिंज पैटर्न विल बी अवेलेबल, क्योंकि ग्रीन वाला जहां पहुंचा है उससे ऊपर नहीं जा सकता, एम पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता नीचे से आने वाला रेस। बाकी कोई भी रेज लेंगे ग्रीन वाला, देखिए तो वो मुड़ करके यहां से जाएगा तो वो इसी बीच में कहीं ना कहीं पहुंचेगा, चेक करके देखिए। तो जहां दोनों रेज पहुंच सकती है वहीं तो होगा फ्रिंज पैटर्न। ब्लू वाले रेज के बारे में सोच करके देखिए, तो इस बीच में तो पहुंच जाएंगी, लेकिन उस एम से ऊपर नहीं जाएंगी, एन से नीचे नहीं जाएंगी। अब इसका मतलब है ये जो आपने बी कहा था यहां से यहां तक का डिस्टेंस,
ये टोटल लेंथ हो जाएगा ट्वाइस बी 10 डेल्टा, और उसको यदि बीटा से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा मुझे नंबर ऑफ फ्रिंज प्रेजेंट ऑन स्क्रीन, प्रेजेंट ऑन। लेकिन ऐसे कहीं बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता होती नहीं है। वो ट्रिग्नोमेट्री से mn का लेंथ दिख गया ट्वाइस बी 10 डेल्टा, और उसको बीटा से आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंज पैटर्न, क्योंकि एक फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, तो कितने ब्राइट फ्रिंज बनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्वाइस बी 10 डेल्टा बाय बीटा, या टोटल फ्रिंज कितने बनी वही पता चल गया। क्योंकि स्क्रीन का एक छोटा सा पार्ट है, केवल उतने दूर में हमें ये फ्रिंज मिल रहा होगा। एक सोर्स से दो सोर्स हम बना ले रहे हैं, और दो सोर्स बनाने के बाद फिर उनके आने वाले रेज का यहाँ होता देख रहे हैं इंटरफेरेंस, और उस घटना में यहाँ हमारे सामने ये फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगले टर्न पे फिर आगे। कल वाला वो जो क्लास रहेगा ना, मैं मैसेज भी डाल देता हूँ ग्रुप पे, वैसे याद रहे बच्चों को नहीं रहे, 10:40 से मेरा क्लास रहता है मंडे को, आई थिंक ना। यस सर। तो 10:40 के बदले मैं थोड़ा लेट से हुई, 11 बजे से ले लूंगा, 11 से 12। ठीक, तो कल मेरा मैं क्लास लेता हूँ 11 से 12। आज के लिए इतना ही, 11 से 12 बजे के बीच मेरी क्लास रहेगी कल।